एसएचओ साहब अपने केबिन पर बैठे हुए थे। तभी एक महिला कांस्टेबल ऑफिस में आती हैं और उनके हाथ में कुछ कागज पेपर होते हैं और वो जाकर एसएचओ साहब की टेबल में रख देती हैं। जैसे ही वो पेपर रखती हैं तो एसएचओ साहब पहले कागज की तरफ देखते हैं और फिर उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखकर बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और इस तरह की बात कर रहे थे और कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए जिससे महिला बुरी तरह तमतमा गई और उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया। तभी महिला अपनी जेब में अपने हाथ डालती है और उससे एक डिब्बी निकालती है। उस पे महिला कांस्टेबल ने लाल मिर्च रखी हुई थी और वो डिब्बी खोलकर एसएचओ साहब के आंखों में लाल मिर्ची झोंक देती है। जैसी उनकी आंखों में लाल मिर्ची जाती है तो वो एसएचओ साहब एकदम से तड़प जाते हैं और आंखें मलने लगते हैं। जैसे ही आंख मल रहे होते हैं, उस लेडी कांस्टेबल के हाथ में एक डंडा होता है जो कि अक्सर पुलिस वाले लिए रहते हैं और उस डंडे से 2-4 डंडे एसएचओ साहब को मारना शुरू कर देती है। एक तो एसएचओ साहब मिर्च की वजह से जलन हो रही थी और ऊपर से डंडों की पिटाई, एकदम से वो बौखला जाते हैं और शोर मचाते हैं। जैसे ही शोर मचाते हैं तो उस थाने पर और भी पुलिसकर्मी होते हैं। वो दौड़कर जैसे ही एसएचओ साहब के ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि एसएचओ साहब बुरी तरीके से तिलमिला रहे हैं और आंखें मल रहे हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, पूछते हैं साहब क्या हुआ, तभी एसएचओ साहब कहते हैं कि इसने मेरी आंखों में पता नहीं क्या डाल दिया और मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। और तुरंत उनकी आंखों में पुलिस वाले पानी वगैरह डालते हैं और उनकी आंखें धुलाई जाती हैं। और फिर उस लेडी कांस्टेबल को एक ऐसे जगह ले जाया जाता है, बंद कमरे में ले जाया जाता है और एक लेडी कांस्टेबल से इनकी जमकर पिटाई करवाई जाती है। अब शाम हो जाती है और एसएचओ साहब उस लेडी कांस्टेबल के ऊपर और कोई कार्रवाई करते या और कुछ मारपीट करते या कोई और मामला बनाते, इससे पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और वो वीडियो बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया था, बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी वो वीडियो वायरल हो गया था। तभी उन्हें आनन फानन में उस लेडी कांस्टेबल को छोड़ना पड़ता है। तो आखिरकार कौन थी ये लेडी कांस्टेबल और क्यों इसके साथ में इस तरीके से पिटाई की गई, क्या है इसके पीछे का मामला और उस वीडियो में ऐसा क्या था जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया था, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आपसे एक वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नवीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की। उसी रामपुर जिले का एक तहसील है बिलासपुर और उसी बिलासपुर का एक थाना है खजूरिया। उसी खजूरिया थाने में एक महिला कांस्टेबल होती है और दूसरी महिला कांस्टेबल के पास जाती है। सुबह का टाइम होता है और वो महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल यानी आरजू के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे दरअसल कहीं जाना है और आरजू तुम मुझे अपनी स्कूटी दे दो। अब अमूमन सी बात होती है, जब एक ही थाने का स्टाफ होता है तो जाहिर सी बात है कभी कभार एक दूसरे की चीजें भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो स्कूटी दे देती है और जैसे ही वो महिला कांस्टेबल वो स्कूटी लेके वहां से जाती है और कुछ ही दूरी पर जाती है कि एक ट्रैक्टर से वो टकरा जाती है और स्कूटी जो होती है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन अभी इसको आरजू को कुछ पता नहीं चलता और शाम को जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी स्कूटी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, तभी वो महिला कांस्टेबल से कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मुझे बिलासपुर रोज डाक लेकर जाना पड़ता है और आना पड़ता है और तुमने मेरी स्कूटी तोड़ दी है, अब बताओ मैं डाक लेकर कैसे जाऊंगी। क्योंकि आरजू खजूरिया थाने से और बिलासपुर तहसील पर डे थाने की डाक लेकर जाया और वापस आया करती थी। इसीलिए वो अपनी स्कूटी का भी मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखती थी। उसकी बहुत साफ सुथरी और अच्छी स्कूटी थी
और वो उस महिला कांस्टेबल से कहती है कि अब तुमने मेरी स्कूटी तोड़ दी है तो बताओ मैं कैसे ड्यूटी करूंगी, अब मेरी स्कूटी को बनवा के दो। लेकिन वो महिला कांस्टेबल आनाकानी करने लगती है। तभी आरजू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मेरी स्कूटी बनवा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ फिर अच्छा नहीं होगा और मैं ड्यूटी कैसे करूंगी। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। तभी आरजू कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और मैं साहब से बात करूंगी और तुम्हारी शिकायत साहब से करूंगी, यानी कि एसएचओ साहब से करूंगी। और जब अगले दिन उसको डांट लेके जाना होता है, जैसे ही आरजू एसएचओ साहब के पास पहुंचती है और अपनी डांट लेती है और एसएचओ साहब से कहती है कि साहब देखो, उस महिला कांस्टेबल की शिकायत करती है कि उसने मेरी स्कूटी लेकर गई थी और एक्सीडेंट कर कर ले आई है, और जब मैं उससे बनवाने के लिए कह रही हूँ तो वो बनवाने के लिए भी राजी नहीं है। तो एसएचओ साहब उस महिला कांस्टेबल को कुछ कहते या कोई ऐसा रास्ता निकालते जिससे इन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म होता। इसके अलावा उसी को वो डांटना डपटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानो, और वो मेरी कितनी बात मानती है और वो कितनी अच्छी है, उस महिला कांस्टेबल की एसएचओ साहब तारीफ करने लगते हैं। और अगर तुम भी मेरी बात मानो तो ये सब मसले नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे नाक में गुस्सा रहता है और तुम मेरी कोई बात सुनती नहीं हो। और ऐसे कुछ अपशब्द कह देती है जिससे उस लेडी कांस्टेबल आरजू को काफी बुरा लगता है। तभी वो आरजू कहती है कि ठीक है साहब, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और आप उसी का पक्ष ले रहे हैं तो मैं सीओ साहब से जरूर शिकायत करूं, क्योंकि मेरा रोज का ही जाना बिलासपुर होता है और मैं जाके सीओ साहब से कंप्लेन करूंगी, उस महिला कांस्टेबल की भी और आपकी भी। और इतना कहकर वहां से आरजू चली जाती है। लेकिन वो डांट लेकर जाती है, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती और अपने रोज की तरह कामों में लगी रहती है। लेकिन एसएचओ साहब को ऐसा लगता है कि ये शायद शिकायत कर देगी। इससे पहले एसएचओ साहब भी इस महिला कांस्टेबल आरजू के बारे में सीओ साहब से गलत सलत इसके बारे में शिकायत करते हैं, और जो नहीं भी किया होता वो भी इसके बारे में कहकर और सीओ साहब के कान भर देते हैं। और दूसरे दिन सीओ साहब के ऑफिस से एक फोन आता है आरजू के लिए कि तुम्हें सीओ साहब बुला रहे हैं और सीओ साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी आरजू को लगता है कि मैंने तो कोई शिकायत की भी नहीं और सीओ साहब मुझे बुला रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि एसएचओ साहब ने ही मेरे खिलाफ सीओ साहब से कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। अब अगले दिन उनको फिर डाक लेके जाना था और इसी डाक के लिए वो पेपर लेके जब एसएचओ साहब के पास जाती है तो एसएचओ साहब पहले पेपर को देखते हैं, फिर आरजू को देखते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मान लेती तो सब ये कुछ नहीं होता। और उससे फिर वही जो पहले अपशब्द कहे थे उसी तरीके से फिर अपशब्द कहने लगते हैं और उस महिला कांस्टेबल का फेवर करने लगते हैं। तभी कांस्टेबल आरजू को गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से निकालकर लाल मिर्च उसके एसएचओ साहब के आंखों में झोंक देती है। और जैसे ही वो तिलमिला उठते हैं और आंखें मलने लगते हैं, तभी हाथ में लिए डंडा से भी 3-4 डंडे एसएचओ साहब को मार देती हैं। ऐसे में ही वो एसएचओ साहब चिल्लाते हैं और जब चिल्लाते हैं तो थाने का स्टाफ आ जाता है और कहते साहब क्या हो गया। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि इसने मेरी आंखों में पता नहीं क्या डाल दिया, बहुत तेज जलन हो रही है। तभी उनकी एसएचओ साहब की आंख धुलवाई जाती है और जैसी आंख धुलती है तो कांस्टेबल को डांटने डपटने लगते हैं और उसको पकड़कर एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता और बताते हैं कि उसी महिला कांस्टेबल से जिसकी आरजू शिकायत कर रही थी, उसी महिला कांस्टेबल से आरजू की खूब पिटाई की जाती है। और पिटाई करने के बाद में आगे कुछ और कार्रवाई होती। तभी जो है एक वीडियो ऐसा वायरल होता है जिससे सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि अब अधिकारियों के भी फोन आने लगते हैं एसएचओ साहब के ऊपर और पब्लिक का भी प्रेशर पड़ता है और पत्रकारों का भी प्रेशर पड़ता है। तो एसएचओ साहब को मजबूरी में उस लेडी कांस्टेबल को छोड़ना पड़ता है। हालांकि बताया गया कि लेडी कांस्टेबल को पहले से ही आभास हो गया था, क्योंकि जब वो एसएचओ साहब से शिकायत की थी इस कांस्टेबल के बारे में तो एसएचओ साहब इसी को डांटा डपटा था और इससे नाराज थे। और उसको सुनने में ये भी आया था
कि इसके परिवार वालों के, इसके भाई और माँ बाप को भी थाने में बुलाते हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखकर उनको भी जेल भेज देंगे और इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तभी ये आरजू लेडी कांस्टेबल कुछ खतरा भाग गई थी और वो समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मेरे परिवार वालों के साथ भी हो सकता है। अब क्योंकि वो अपने लिए तो ठीक ही है, लेकिन परिवार वालों को सोचकर घबरा जाती है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी और वो बड़े मेहनत से पुलिस में भर्ती हुई थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि मेरे लिए खतरा है। तभी वो एक वीडियो बनाती है और वीडियो में एसएचओ साहब के खिलाफ उसमें बयान देती है और कहती है कि दरअसल वर्दी के रूप में कुछ पुलिस वाले भेड़िए हैं जो कि एक वर्दी वाले की भी बात नहीं सुनते और भी कई तरह की एलिगेशन लगाती हैं, जैसे कि ये पुलिस वाले लोगों से जब तक 1000 रुपए न मिले तब तक लोगों का काम नहीं करते और ये जिससे पैसे न मिले तो किसी की भी स्कूटी में तमंचा लगाकर उनको फंसा देते और कई तरीके के उसने वीडियो में एलिगेशन लगाए। और उस वीडियो में ये भी बताया कि जिस महिला कांस्टेबल से उसे पिटवाया गया और जो महिला कांस्टेबल ने आरजू की गाड़ी को तोड़ा था, स्कूटी को तोड़ा था, उस महिला के एसएचओ साहब के अवैध संबंध है और इसीलिए एसएचओ साहब उसका फेवर कर रहे हैं। और एक थाने की एक जगह है जहां पर झोपड़ी नुमा बना है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। अक्सर एसएचओ साहब उस महिला कांस्टेबल को लेकर घंटों बैठे रहते हैं और बतियाते रहते हैं। और जब उस महिला कांस्टेबल ने मेरी स्कूटी तोड़ी तो मैंने शिकायत की एसएचओ साहब से, लेकिन एसएचओ साहब उसी का फेवर लेके मुझे ही डांटने डपटने लगे और मेरे परिवार वालों को ये फंसाना चाहते थे। तभी वो पूरा वीडियो बनाकर एक पत्रकार को दे देती हैं और वो पत्रकार कई ग्रुपों में शेयर कर देता है उस वीडियो को। इसीलिए वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है और बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाता है, बड़े नेताओं तक पहुंच जाता है, पब्लिक तक पहुंचता है और वो लेटर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। तभी उस वीडियो को लेकर संज्ञान लिया जाता है और अधिकारी सीओ साहब से कहते हैं और सीओ साहब के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। तभी सीओ साहब एसएचओ साहब के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, इसीलिए उसके साथ और कुछ अनहोनी हो और उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। ये जो महिला कांस्टेबल है आरजू सिंह, ये दरअसल 2016 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी और पहली ही पोस्टिंग इसकी सीतापुर हुई थी और सीतापुर में इसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए अपना अधिकारियों से कह सुनकर इन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया और फिर वहां से इन्होंने संभल ट्रांसफर करवाया। लेकिन जब संभल में ये पोस्टिंग थी महिला थाने में, तो इनकी वहां पर भी एक पीआरडी के जवान से कुछ बात पे लेकर कहा सुनी हो जाती है और ये इसके बाद में उस पीआरडी के जवान की शिकायत करने के लिए एसपी ऑफिस जाती है। लेकिन वहां के एसपी साहब के पीआरओ ने उसको समझाया कि देखो बड़े अधिकारी हैं, अगर उनका मूड खराब हो गया तो पता नहीं तुम्हारे खिलाफ ही एक्शन ले ले, इसलिए बेहतर होगा कि ये छोटी मोटी लड़ाइयां हैं और होती रहती है और तुम जाओ। तभी वो वहां से आ जाती है, लेकिन जब छुट्टी पर आती है तो बाई पोस्ट वो शिकायत कर देती है और इस आरजू का अपने पति के साथ भी विवाद चल रहा होता है। इन्हीं सब घटनाओं को जोड़कर खजूरिया थाने के एसएचओ साहब एक कहानी बनाते हैं कि असल में ये शुरू से ही झगड़ालू किस्म की और गुस्सैल है। इन्हीं सब कहानी को जोड़कर वो सीओ साहब को ब्रीफ कर देते हैं, इसीलिए उस एसएचओ साहब के तो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन महिला कांस्टेबल आरजू को सस्पेंड कर दिया जाता है और लाइन भेज दिया जाता है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, एसएचओ साहब के ऊपर होगी या नहीं होगी, ये आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।